शहजादी आएगी तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। याद रखना लोगों, आधार जाकर मौत की शहजादी आएगी तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। लला कमलेश चिमटा तो बहुत अच्छा बजता है। हाँ गुरुदेव। कर ले भजन भगवान का नुकसान न होगा। कमलेश तेरे जीवन में वो आंधी आएगी तब चिमटा काम आएगा न ढोलक आएगी। तब न चिमटा काम आएगा न ढोलक आएगी, तब न चिमटा काम आएगा न ढोलक आएगी। याद रखना लोगों, हम ये भी जानते हैं कुछ लोग भागवत सुनने आए हैं और कछु जब देखना है देखे आधार बूढ़ो भाव के ना भाव। देख लो मेरे दिल, देख लो, जी भर के देखो, लेकिन मेरा एक इशारा समझ लो। कैसा गुरुदेव? क्या क्या मैं कर चुका हूं, पैसे ही वाले हो, क्या क्या मैं कर चुका हूं ये याद है मुझको। और आइंदा देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी, पैदल चलेंगे लोगों में कानों पर चलूंगा। क्या क्या मैं कर चुका हूं याद है हमको, और आइंदा देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक खता और भी होगी कि पैदल चलेंगे लोगों में कानों पर चलूंगा। यह दिन दूर नहीं है, अब बहुत जल्दी ही प्रस्थान करना है। और लोगों किसी दिन देख लेना। अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार अपनी विद्वता जचाने के लिए कह रहा है, लेकिन नहीं, ये मेरी आत्मा बोल चुकी है। इतने ही दिन को भेजा है। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगह हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी। ये जल्दी नींद आने वाली है और चाहता भी हूं कि भगवान कोई नई मां मिले, नया पिता मिले, नया जीवन मिले। सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगह हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी। खबर कोने की याद गोरी को पर जाए ठीक रंग। खबर कोने की याद गोरी को पड़ जाए ठीक रंग। खबर जब कोने की याद गोरी को पड़ जाए ठीक रंग।
वो एक ऐसा गोना है, छेता नहीं तरेगा, जब लेने को आ जाएगा वो साजन तो आत्मा रूप दुल्हन को जाना पड़ेगा। खबर जब गोने की आवे गोरी को पड़ जाए फीको रंग में, जब गोने की आवे गोरी खबर जब गोने की आवे गोरी पड़ जाए। कितने घेरे बैठे हैं, कितने घेरे बैठे हैं। एक दिन होगा संग की छूट जाए सखियां, संग की छूट जाए सखियां, छूटे जे पैसे की गलियां, छूटेगी पैसे की गलियां, तोला मचक तू जावे मर घटनो जाए सारे, तोला मचक तू जावे मर घटनो जाए, तोला गोने की आवे गोरी पड़ जाए मेरे भाइयों, श्राप दे दिया। ऋषपुत्रों ने जाकर बताया महाराज सोने का मुकुट बांधने से सोना हराम हो गया, आपको श्राप दिया है, 8वें रोज तक छक डसेगा। जब परीक्षित ने अपनी मौत की खबर सुनी है बहुत प्रसन्न हो गए। एक बात और बताऊं, मौत को डरने वाली चीज नहीं है। मौत को हमेशा पापी डराया करते हैं, पुण्य आत्माएं मौत को नहीं डरती। मेरे भाइयों, परीक्षित को हंसी आ गई, खुशी भी हुई। अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को दिल्ली का तख्त दिया और शुक्र ताल पर आकर परीक्षित ने कहा कथा सुनी है, शुक्र ताल पर पहुंच गए। महात्माओं को पता लगा सबने आकर चारों तरफ से घेर लिया, अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। सब खड़े हो गए, सम्मान दिया। व्यास ने भी प्रणाम किया। परीक्षित को बहम का बुखार बढ़ा। पाराशर संत ने बहम का बुखार उतार दिया। ये शंका हुई परीक्षित कि सबने प्रणाम किया लेकिन पिता ने पुत्र को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि बड़े संत बैठे, भरद्वाज, जमदग्नि, कड्पकतान, व्यास, वशिष्ठ, लोमशृंगी, पाराशर। तो पाराशर जी कहने लगे, हम बेशक ऋषियों के पत्र धर्मंग धुरंधर ज्ञानी हैं, हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है मुक्ति रूप धारण करके अवतर तो हुए हैं?
हमारे अमोल चेतन फिरोजाबाद के जो हमारे शिष्य हैं वो आज बाबा बन गए। इनके पुत्र की पत्नी के पुत्र रतन ने जन्म लिया है। वो 151 मुद्राएं हमें दे रहे हैं। भगवान उस बच्चे की बहुत बड़ी उम्र हो, धर्म पर चले। भाइयों, पाराशर जी कहने लगे तेरी किस्मत खुल गई, जो सुखदेव जी आ गए, अब तुझे मुक्ति का मार्ग अवश्य बता देंगे। मेरे भाइयों, आगे बढ़कर के सुखदेव के चरणों में माथा टेक दिया। सुखदेव जी कहने लगे जब भीड़ कैसी है? जवाब दिया महाराज, श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने, 8वें रोज तच्चा डसेगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी? कहने लगे 7 दिन तो बहुत हैं, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत, भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत रूपी नौका पे बैठ के अब सागर से पार हो जाते हैं। तुम भगवान की भागवत सुनो। कहने लगे महाराज भागवत सुनाओ। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, भागवत तो सुनाएंगे, मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए जाओ आज इतवार है, कल 11 बजे से कथा शुरू होकर 5 बजे तक सुनाएंगे। इसलिए सभी संत महात्मा योगी जति विश्राम करो। महाराज को प्रणाम करके परीक्षित